तो क्या आप सभी का फ़ोन जो है वो कोई और सुन रहा है, यानी कि आपके फ़ोन पर जो है जो नंबर से फ़ोन आ रहा है वो कोई और सुन ले रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके फ़ोन में एक सेटिंग होती है कॉल फॉरवर्डिंग का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है कि कॉल फॉरवर्डिंग इज ऑन, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है काफ़ी सारे फ़ोन में जो है ये लिखता नहीं है और ऑन होता है। और यहाँ पर कोई भी आपके फ्रेंड या फिर जो है घर के सदस्य आपकी फ़ोन को सुनने के लिए जो है ये सेटिंग कर देते हैं कॉल फॉरवर्डिंग का। कॉल फॉरवर्डिंग क्या होता है, मान लीजिए कि आपके फ़ोन में जो भी मोबाइल नंबर है उसमें जाकर एक सेटिंग होती है, उसको कर देने से जो है आपका फ़ोन, जो भी लोग आपको फ़ोन करेंगे या फिर मान लीजिए कोई भी आपका सीक्रेट लोग आपके ऊपर फ़ोन करते हैं, मे बी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, और मान लीजिए कुछ भी आपकी जासूसी कोई करना चाहता है तो वो जो है जाकर ये सेटिंग कर देता है। इस सेटिंग को करने के बाद दोस्तों वो कोई भी फ़ोन आएगा तो वहाँ पर सुन सकता है। तो ये दोस्तों ये सेटिंग आप बंद कैसे करेंगे ये वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम के प्रजापति और आप देख रहे हो राम जी टेक्निकल। यहाँ पर जो है कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे ऑफ कर सकते हैं किसी भी फ़ोन में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये यूज किया जाता है कि जब मान लीजिए आपका फ़ोन अनरीचेबल हो या फिर अपने फीचर्स के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग करने वाले कर लेते हैं। तो कैसे आपको पता चलेगा कि कॉल फॉरवर्डिंग जो है आपका ऑन है या फिर एक्टिवेट है। सबसे पहले आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में, कोई भी मोबाइल हो आपको जो है मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। वहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है कॉल सेटिंग। आप जाकर बाय डिफ़ॉल्ट भी सर्च कर सकते हैं कहाँ पर कॉल सेटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पर लिखूँगा कॉल सेटिंग। यहाँ पर जैसे मैंने कॉल लिखा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है सेटिंग का ऑप्शन आ जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कॉल सेटिंग ओपन की तो यहाँ पर सामने देखिए दो ऑप्शन के बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो है कॉल फॉरवर्डिंग का। कॉल फॉरवर्डिंग मतलब दोस्तों आपका कोई भी फ़ोन कॉल है अगर इसको ऑन कर देते हैं और जो है कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर देते हैं या फिर एक्टिवेट कर देते हैं तो वो क्या होता है, जो भी कोई फ़ोन करेगा आपके मोबाइल नंबर पर तो वो दूसरे के मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। किस मोबाइल नंबर पर जाएगा, जो मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है सेट होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है ये मोबाइल है जियो 4G का मेरा नंबर है और यहाँ पर किसी ने मेरा जो है वॉइस कॉल फॉरवर्डिंग कर दिया है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे कॉल वॉइस फॉरवर्डिंग के लिए, तो यहाँ देखेंगे कि ये जो है ऑफ है, यानी कि यदि मुझे इसे ऑन करना है तो यहाँ पर ऑलवेज फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा कि कोई नंबर दो। तो यहाँ पर नंबर पे क्लिक करके मैं किसी का भी नंबर यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे आपका फ़ोन जो है डाइवर्ट करना है तो मैं किसी का नंबर या फिर अपना नंबर दे सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पर किसी एक का नंबर दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया है और बोल रहा है ऑलवेज फॉरवर्ड, क्या आप इस नंबर पर अपना जो फ़ोन है वो हमेशा फॉरवर्ड करना चाहते हैं। यहाँ पर टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे हम टर्न ऑन करते हैं तो यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग जो है ऑन हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो डबल कॉल फॉरवर्डिंग इज ऑन, यानी कि हमारे मोबाइल में 2 सिम कार्ड है तो दोनों का जो है कॉल फॉरवर्डिंग ऑन है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये अगर आपने ऑन कर दिया, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कॉल फॉरवर्डिंग कैसे हटाएं या फिर कॉल डाइवर्ट किया, इसको कॉल डाइवर्ट भी कहते हैं क्योंकि आप दूसरे रूट पर इस कॉल को डाइवर्ट कर दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कॉल फॉरवर्ड को कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि एक बार मान लीजिए आपने कॉल फॉरवर्डिंग लगा दिया तो फिर आप इसको हटाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप इजीली इसको हटा भी सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि आपने इसको कॉल फॉरवर्डिंग लगा दिया है और आप जो है आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो अनरीचेबल हो गया, यानी कि उसमें नेटवर्क नहीं है, या फिर मान लीजिए वोडाफोन का है आपने रिचार्ज करवाया है लेकिन रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो उस कंडीशन में ये जो है आप इसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, यानी कि कॉल फॉरवर्डिंग ऐसे ही रहेगा। लेकिन जिस सिम कार्ड में आपका जो है रिचार्ज है उसमें ऑटोमेटिक जो है आप इसको जाकर सेटिंग कर सकते हैं और इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए हमें कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पर लिख रहा है ऑलवेज कॉल फॉरवर्ड, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको जो है टर्न ऑफ कर देना है। कुछ सेकंड के बाद दोस्तों ये जो है कॉल फॉरवर्डिंग यानी कि कॉल डाइवर्ट जो है ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों इस तरह से आप किसी भी मोबाइल फ़ोन में जो है कॉल डाइवर्ट को ऑफ कर सकते हैं या फिर किसी भी फ़ोन में जो है आप कॉल डाइवर्ट को हटा सकते हैं। वैसे कॉल फॉरवर्डिंग किसी भी कंडीशन के लिए है, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं किसी को आंसर नहीं देना और उस कंडीशन में आप चाहते हैं कि मान लीजिए
मान लीजिए कि आप जो चाहते हैं कि कोई किसी ने फ़ोन किया है और आप उसका जो है आंसर नहीं दे पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप उस कॉल को किसी और जगह पर रूट कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन अनरीचेबल है, उस कंडीशन में कॉल डाइवर्ट हो जाए किसी अदर नंबर पर, तो वहाँ पर ये सेटिंग कर सकते हैं। व्हेन रीचेबल अनरीचेबल, तो यहाँ पर करेंगे, अगर यहाँ पर कोई नंबर डालते हैं तो मान लीजिए आपका फ़ोन में टावर नहीं है या फिर नेटवर्क नहीं है, तो कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा किसी दूसरे नंबर पर। तो ये सेटिंग आपकी सुविधा के लिए दिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप जो है अपने मोबाइल में जो है कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये मैंने ये भी बता दिया कि कैसे दोस्तों, मान लीजिए आपके मोबाइल में कॉल फॉरवर्डिंग ऑन है तो कैसे आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन क्या ऑन है तो डीएक्टिवेट कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 3 कंडीशन में डीएक्टिवेट नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका जो है जो सेलुलर नेटवर्क है वो जो है ऑफ है, या फिर मान लीजिए कि वो ऑफ है यानी कि उसका जो मोबाइल नेटवर्क है वो बंद हो गया है, या फिर मान लीजिए कि आपने उस पर रिचार्ज नहीं कराया है, या फिर मान लीजिए कि उसका टावर जो है पकड़ा नहीं है यानी कि नेटवर्क नहीं है उस सिम कार्ड में, तो उस कंडीशन में आप जो है कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन जो है ऐसे चालू ही रहेगा, बंद नहीं होगा। यानी आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन से हटा नहीं पाएंगे जब तक उसमें रिचार्ज नहीं करवाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, और इसको अगर ऑन रहे तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कॉल डाइवर्ट क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं।